क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताना है। तो इसका 19 का फर्स्ट पार्ट देखिए, कह रहा सम ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स। टू निगेटिव इंटीजर्स हैं, उनका हम सम करने वाले हैं। इज़ ऑलवेज, हमेशा क्या निगेटिव इंटीजर्स में आंसर आएगा। देखते हैं हम लोग, पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा सम ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स, एक निगेटिव इंटीजर्स आपका -5 ले लिया, एक आपका -6 ले लिया। दोनों का क्या है, इंटीजर का क्या करना है, सम करना है। अब दोनों साइन एक साथ आ नहीं सकते, तो इसको हमने ले लिया -6 को ब्रैकेट में ले लिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो एक -5 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये आपका 6 हो गया। ठीक, अब ये भी माइनस 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 क्या होते हैं, प्लस होते हैं, हमने बता रखा है। 6 में 5 ऐड कर लेंगे 11। साइन किस नंबर का आएगा, ग्रेटर नंबर का हमेशा साइन आएगा। 5 और 6 में से 6 ग्रेटर है, 6 का माइनस का साइन है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा लिया। यानी -11 क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव इंटीजर्स है। तो कह रहा है ऑलवेज अ निगेटिव इंटीजर्स, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्रू लिख लेंगे। सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, द सम ऑफ अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। एक निगेटिव इंटीजर्स है, एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, उनका हम करते हैं सम। तो क्या हमेशा निगेटिव इंटीजर्स में आंसर आता है। तो इसका सेकंड पार्ट हम करके यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एक हम निगेटिव इंटीजर लेंगे, एक हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव लेते हैं, तो 5 हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और एक हम निगेटिव इंटीजर लेते हैं। तो एक आपका -8 आपका निगेटिव लेना था, इसलिए हमने इंटीजर के साथ 8 के साथ माइनस ले लिए, तो निगेटिव इंटीजर। अब दोनों इंटीजर का क्या करते हैं, सम करते हैं। तो हमने दोनों इंटीजर के बीच में सम का साइन लगा दिया। अब इसको सॉल्व करना है, क्या हमेशा निगेटिव इंटीजर में आंसर आता है। आइए देखते हैं। 5 ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और ये आपका 8 हो गया। ये प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा, 8 है, माइनस साइन है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा लिया। तो हमारा -3 तो आंसर आ गया। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। ये तो आ गया, ये तो आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। लेकिन एक और एग्जांपल देखिए, तो एक हमने ले लिया, और यहाँ पे एक हमने निगेटिव ले लिया, ठीक, और एक हमने ले लिया पॉजिटिव, यहाँ पे ले लिया। और दोनों इंटीजर, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का सम करना था। ठीक, अब देखिए 4 माइनस का है, 8 प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 8 में से 4 माइनस कर देंगे, 4 आ जाएगा। दोनों में से ग्रेटर नंबर का 8 है, 8 के साथ प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पे 4 क्या है, प्लस का आ जाएगा। 4 आपका प्लस। अब देखिए एक हमने एग्जाम्पल लिया, वो माइनस में आया है, एक आपका प्लस में आया है। तो वही है, हमेशा जो है निगेटिव में नहीं आएगा, कभी कभी हमारा आंसर पे प्लस में आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे फॉल्स लिख दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। थर्ड पार्ट देखिए, कह रहा सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स निगेटिव इज 0। थर्ड पार्ट देखिए हम समझेंगे। कह रहा इंटीजर का सम करते हैं, और जो इंटीजर लेंगे उसका निगेटिव भी लेना है। सपोज करिए कि इंटीजर आपने 5 ले लिया, तो 5 का आपको एक निगेटिव लेना होगा। तो हमने क्या लिख कर दिया, -5 ले लिया, एक 5 पॉजिटिव हो गया, एक 5 निगेटिव। दोनों का जब सम करेंगे, क्या करेंगे, सम करेंगे, क्या 0 आएगा। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 5 ये प्लस है, माइनस माइनस हो गया, ये 5 हो गया, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये तो 0 आ गया। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। एक इंटीजर आपका 8 ले लिया, और इसी का 8 जो सेम नंबर लेंगे, एक पॉजिटिव लेंगे, एक निगेटिव लेंगे, और दोनों का क्या करना है, प्लस करना है। तो 8 ये प्लस है, माइनस माइनस हो गया, 8 हो गया। 8 में से 8 गया, 0 आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी। स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी 0। इसका फोर्थ पार्ट, 3 इंटीजर, हमें 3 इंटीजर्स लेने हैं, उसका पहले सम करते हैं। तो एक इंटीजर आपका 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस तीसरा इंटीजर एक हम माइनस में ले लेते हैं, ये आपका -5 हो गया। 3 इंटीजर ले लिया, तीनों का हमें क्या करना, सम कर रहा है। तो कह रहा है नेवर भी, कभी 0 नहीं हो सकता। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 + 3, ये प्लस है, माइनस है, माइनस हो गया, ये आपका 5। तो 3 + 2 5 -5, देखिए 0 आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा था, नेवर बी 0। तो यहाँ पे हमने क्या है, अगर कभी 0 नहीं हो सकता अगर 3 इंटीजर का सम करते हैं, हमारा तो 0 आ गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक, अगर एक और एग्जांपल आप लेते हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया 4 प्लस, फिर ले लिया -3 ले लिया, और प्लस -2 ले लिया। ठीक, 3 इंटीजर ले लिया, तीनों का सम कर दिया। सॉल्व करते हैं। 4 + -3 प्लस माइनस माइनस, ये 2 हो जाएगा। 4 को एच डी माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। 3 में 2 ऐड कर लिया, 5। दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा, 3 है, माइनस का साइन, इसलिए हमेशा ग्रेटर नंबर का साइन आता है। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस किया, 1। दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा, 5 ग्रेटर है, 5 के साथ माइनस किया, इसलिए माइनस। अब देखिए एक कंडीशन में हमारा 0 आ रहा है, एक कंडीशन में 0 नहीं आ रहा है। तो ये कह रहा था कभी भी 0 नहीं हो सकता, 0 तो हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया।
बार देखिए कह रहा है सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स अपोजिट इज़ ज़ीरो। सम ऑफ अ नंबर, कोई नंबर हमने 5 ले लिया और इसका अपोजिट लेना है, तो 5 एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, ठीक। दोनों का सम करते हैं, प्लस का साइन लगा लिया हमने, तो 5 प्लस माइनस माइनस 5, 5 में से 5 गया 0 आ जाएगा। तो कह रहा है इट्स 0, बिल्कुल स्टेटमेंट ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है।